पीसीएसजी के प्रोग्राम में स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं सबसे पहले पिछला अभ्यास प्रश्न। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से संबंधित है? विकल्प ए अनुच्छेद 77, विकल्प बी अनुच्छेद 78, विकल्प सी अनुच्छेद 88 या विकल्प डी अनुच्छेद 89। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 77 भारत सरकार का कार्य संचालन। इसके अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य के अधिक सुविधाजनक संचालन हेतु तथा मंत्रियों के बीच उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य यह संघ के मामलों के प्रशासन और विधिक प्रस्तावों से संबंधित सीओएम के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 88 यह भारत के महान्यायवादी के संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 89 इसमें राज्यों के सभापति यानी भारत के उपराष्ट्रपति और उपसभापति के चुनाव का प्रावधान है। अतः विकल्प सी सही है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना या विस्तार के लिए उद्यमियों को कितनी सब्सिडी प्रदान करती है? विकल्प ए परियोजना लागत का 25% या 5 लाख रुपए जो भी कम हो। विकल्प बी परियोजना लागत का 50% या 15 लाख रुपए जो भी कम हो। विकल्प सी परियोजना लागत का 35% या 10 लाख रुपए जो भी कम हो। या विकल्प डी परियोजना लागत का 30% या 8 लाख रुपए जो भी कम हो। इसका सही जवाब है विकल्प सी परियोजना लागत का 35% या 10 लाख रुपए जो भी कम। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना यानी पीएमएफएमई योजना पात्र परियोजना लागत का 35% या 10 लाख रुपए जो भी कम हो की सब्सिडी प्रदान करती है। यह फलों, सब्जियों, अनाज, डेयरी, बेकरी उत्पादों, तिलहन और साबूदाना व हींग जैसे अन्य उद्योगों को सहायता प्रदान करती है। अतः विकल्प सी सही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए इसका कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। विकल्प बी यह योजना 31 मार्च 2026 तक वैध है। विकल्प सी परियोजना लागत में भूमि की लागत शामिल है और सिविल कार्य कुल लागत के 50% से अधिक नहीं हो सकता। विकल्प डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है विकल्प सी परियोजना लागत में भूमि की लागत शामिल है और सिविल कार्य कुल लागत के 50% से अधिक नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के अंतर्गत भूमि की लागत परियोजना लागत में शामिल नहीं की जाती है। तकनीकी सिविल कार्य कुल लागत का 50% नहीं बल्कि 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी 2025 पर 18वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में भारत के लिए रजत पदक जीता? विकल्प ए आरुष मिश्रा, विकल्प बी बनीव्रता माझी, विकल्प सी सुमंत गुप्ता या विकल्प डी पाणिनी। इसका सही जवाब है विकल्प सी सुमंत गुप्ता। IOAA 2025 ने भारत ने 4 स्वर्ण पदक आरुष मिश्रा, बनीव्रता माझी, पाणिनी और अक्षत श्रीवास्तव और 1 रजत पदक हासिल किया जो गुरुग्राम के सुमंत गुप्ता ने जीता है। इस प्रदर्शन ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी प्रतियोगिताओं में भारत की बढ़ती ताकत को उजागर किया। अतः विकल्प सी सही है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल क्या है? विकल्प ए 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। विकल्प बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। विकल्प सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। या विकल्प डी 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका सही जवाब है विकल्प बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। मूलतः 1993 के अधिनियम के तहत NHRC अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक था, किंतु 2019 के संशोधन ने कार्यकाल को घटाकर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक कर दिया, जो भी पहले हो। इस परिवर्तन का उद्देश्य आयोग में नेतृत्व के अधिक बार परिवर्तन की संभावना और लचीलापन लाना था। किस राज्य सरकार ने हाल ही में युवाओं को विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय के सहयोग से एक भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की? विकल्प ए गुजरात, विकल्प बी महाराष्ट्र, विकल्प सी राजस्थान या विकल्प डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब है विकल्प सी राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाषा प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है। यह अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से स्थापित की जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को विदेशी भाषा प्रशिक्षण के माध्यम से घरेलू और वैश्विक बाजार में उनकी रोजगार योग्यता बढ़ाना है। राजस्थान भाषा प्रयोगशाला का उद्देश्य युवाओं को कई भाषाओं में प्रशिक्षित करना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्तावित प्रशिक्षण भाषाओं में शामिल नहीं है? विकल्प ए अंग्रेजी, विकल्प बी फ्रेंच, विकल्प सी स्पेनिश या विकल्प डी जर्मन। सही जवाब है विकल्प डी जर्मन। यह भाषा प्रयोगशाला अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानी में प्रशिक्षण प्रदान करेगी। जर्मन भाषा प्रशिक्षण के लिए घोषित भाषाओं की सूची का हिस्सा नहीं है।
अतः विकल्प डी सही है। भारत में किस राज्य को पहला डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? विकल्प ए केरल, विकल्प बी तमिलनाडु, विकल्प सी महाराष्ट्र या विकल्प डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए केरल। केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जो डिजी केरलम परियोजना के माध्यम से डिजिटल अंतराल को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। डिजी केरलम परियोजना ने वरिष्ठ नागरिकों, गृहिणियों और डिजिटल रूप से वंचित समूहों को लक्षित किया है, अतः विकल्प ए सही है। गैलापागोस द्वीप समूह, जो अपनी अनोखी प्रजातियों और विकासवाद के सिद्धांत की भूमिका के लिए जाना जाता है, किस देश का भाग है? विकल्प ए पेरू, विकल्प बी इक्वाडोर, विकल्प सी चिली या विकल्प डी कोलंबिया। इसका सही जवाब है विकल्प बी इक्वाडोर। लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का भाग है और दक्षिण अमेरिकी मुख्य भूमि से लगभग 1000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में स्थित है। अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध इक्वाडोर ने वर्ष 1935 में द्वीपों के कुछ हिस्सों को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया, जिसे बाद में वर्ष 1959 में गैलापागोस राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया गया। वर्ष 1978 में यह द्वीप समूह यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल बना, जो इसके वैश्विक पारिस्थितिकी महत्व को दर्शाता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। मेजराना 1 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, माइक्रोसॉफ्ट की मेजराना 1 क्वांटम चिप को क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, यह माइक्रोप्लास्टिक्स को तोड़ने और स्व उपचार सामग्री बनाने में मदद कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।